जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल ठिकानों पर बड़े मिसाइल हमले किए हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिकी सेना ने भी ईरान के इस्फहान और खुर्रम शहर पर जवाबी हमले किए हैं, जबकि तेहरान पर बड़े हवाई हमले की खबरें आई हैं सामने। लेबनान में भी इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ ने जबरदस्त हवाई हमला किया है और इस बीच ईरान ने अपने मिसाइलों के जरिए जखीरे का प्रदर्शन करते हुए अंडरग्राउंड अड्डों का एक वीडियो जारी कर इजराइल और अमेरिका को बड़े संदेश देने की कोशिश की। दोनों तरफ से जारी हमलों से पश्चिम एशिया युद्ध की भयंकर आग में झुलस रहा है। हालांकि ट्रंप ने ईरान को युद्ध में 5 दिन की मोहलत देकर हालातों को सुधारने के लिए कूटनीतिक कदम उठाया है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। यूएस ठिकानों पर ईरान का यह हमला, ईरान का बड़ा मिसाइल हमला। इजरायली ठिकानों पर यह मिसाइल अटैक देखने को मिला है। इस्फहान और खुर्रम शहर पर यह हमला किया गया है। लेबनान में बेरूत पर हवाई हमला हुआ है। ईरानी मिसाइलों का जखीरा पकड़ा गया है। तेहरान पर बड़ा हवाई हमला हुआ है और इराक में यूएस एम्बेसी पर यह हमला किया गया है। तो ट्रंप के बयान से पहले ये संग्राम देखने को मिल रहा है। इजरायली ठिकाने मिसाइल अटैक लगातार जारी हैं। ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता कराना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई और सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया है कि उनकी ईरान के साथ एक सम्मानित नेता से फोन पर 2 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का नाम पत्रकारों को नहीं बताया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे की बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि ईरान ने ट्रंप के साथ जंग के दौरान इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. तो जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान टाला है। ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिन टाला गया है और ईरान के पावर प्लांट पर हमले का प्लान रोका गया है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान टाला है। ईरान के पावर प्लांट पर हमले का यह प्लान रोक दिया गया है। अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताते हैं। पहली चीज, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम एक साथ बैठने जा रहे हैं। दूसरी चीज, ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका बमबारी जारी रखेगा। तीसरी चीज, ट्रंप के अनुसार ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और चौथी चीज, ट्रंप ने कहा है कि वो खामेनेई के बेटे को ईरान का वैध नेता नहीं मानते हैं। इसी के साथ ही ट्रंप को उम्मीद है कि इस डील के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी। ट्रंप के मुताबिक कीमतों में गिरावट के संकेत दिखने लगे हैं। छठी चीज यह है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। तो वहीं ट्रंप की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के आदेश के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% तक गिर गए हैं। तो देखिए, ट्रंप की ओर से ईरान से बातचीत
और इस आदेश को टालने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं असर क्रूड ऑयल पर देखने को मिल रहा है। आदेश के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से अमेरिका में भी जो है महंगाई बढ़ चुकी है और अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई टालने का जो बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं उस आदेश के बाद जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप की ओर से ईरान पर कार्रवाई टालने के आदेश। दक्षिण लेबनान में इजराइल की स्ट्राइक। दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर दागी मिसाइल। इजराइल के हमले में गैस स्टेशन ध्वस्त हो गया है। तो दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर मिसाइल दागी है। दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर यह मिसाइल दागी तस्वीरें आपके सामने हैं और इस समय गैस स्टेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस हमले में दक्षिण लेबनान में इजराइल की ये स्ट्राइक देखने को मिली है। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, पूरी तरह से ये मिसाइल दागने के बाद वहां पर आगजनी देखने को मिली है और पूरा स्टेशन जो है वो ध्वस्त हो चुका है। ईरान इजराइल महायुद्ध का असर साफ नजर आ रहा है। दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर यह मिसाइल दागी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के यूटर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा है कि वो 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से